बेहजाद शाह के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे अपने ही खून के रिश्ते आस्तीन के सांप निकलेंगे। अब बेहजाद शाह के 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया है। सखर में जो हंगामा करवाया गया था वो सिर्फ इसी वजह से था ताकि आसानी से पारस को गायब किया जाए। नदीम शाह की आंखें उल्लू की तरह चारों तरफ घूमती हैं, जिन्हें देखकर जवार के दिल में शक उभरने लगता है। हो ना हो इसके पीछे इन दोनों बाप बेटे का हाथ है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जवार बेहजाद शाह से कहता है कि मुझे आफ्ताब और नदीम शाह के फोन नंबर चाहिए। बेहजाद शाह चौंक जाता है क्योंकि बाज औकात घर में मौजूद गद्दार नजरों से ओझल हो जाते हैं और इंसान दूसरों में अपना मुजरम तलाश करता है, लेकिन इस बात से बेखबर कि हमेशा अपने घर के लोग ही जड़ें काट रहे होते हैं। दूसरी तरफ पारस को जैसे ही होश आता है तो वो वहाब दुरानी को देखकर आग बगोला हो जाती है। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम मुझे अगवा करो, मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगी। वहाब दुरानी इंतहाई नरम लहजे में और मोहब्बत से कहता है कि तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ज्यादा तड़पने की या फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। शाम को हमारा निकाह है, तैयार रहना। पारस कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम जैसे मकार शख्स से जो मेरे बाप का दुश्मन है कभी भी शादी नहीं करूंगी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? जैसे ही बाबा को पता चलेगा वो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा और तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। इधर आफ्ताब और नदीम शाह आपस में उलझ रहे होते हैं। आफ्ताब कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया, मामू को पता चलेगा तो फिर हमारी खैर नहीं। नदीम शाह कहता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है? दुरानी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसका साथ ना दिया तो वो हमारी नस्लें खत्म कर देगा। मैं तुम्हें इन दुश्मनियों में नहीं खोना चाहता। लेकिन नदीम शाह झूठ बोल रहा होता है क्योंकि ये अपने लालच की वजह से वहाब दुरानी से हाथ मिला चुका था। अंदर ही अंदर बेहजाद शाह से नफरत करता है क्योंकि ये अच्छी तरह से जानता है कि पारस से आफ्ताब की शादी एक तरफ तो दौलत हासिल करने का जरिया है तो दूसरी तरफ इसके बेटे की जान भी जा सकती है। बेहजाद शाह और दुरानी की दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि दुरानी पारस और इससे जुड़े हर रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। अब दोनों बाप बेटा एक बात से बेखबर थे कि शाहीन इनकी सारी बातें सुन लेती है और वो भड़क उठती है और अपना सर पीट लेती है। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम कितने एहसान फरामोश हो। मेरे भाई की जवान बेटी की इज्जत पर अगर कोई भी हर्फ आया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप लोगों को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी, बल्कि हाँ, मैं अभी और इसी वक्त भाईजान को सब कुछ बताने जा रही हूँ कि पारस आपके सबसे बड़े दुश्मन दुरानी के कब्जे में है। खबरदार, अगर तुमने कोई भी ऐसा वैसा कदम उठाया तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ साथ तुम और तुम्हारा बेटा भी बर्बाद हो जाओगे? तुम्हारा भाई तुमसे नफरत करने लगेगा। तुम अपने भाई के कहर से किस तरह से बच सकती हो? वक्त तेजी से बीत रहा था तो बेहजाद शाह की जान भी पारस की तरफ से निकलती जा रही थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि पारस वहाब दुरानी के कब्जे में है और वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसे घटिया शख्स से कभी भी अच्छे की उम्मीद नहीं है। इतने में जवार की कॉल आती है। सर, हमारी आंखों में धूल झोंकी गई है। वहाब दुरानी कहीं भी नहीं गया बल्कि पाकिस्तान में ही मौजूद है और पारस इस वक्त इसके कब्जे में है। बेहजाद शाह के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। देखो जवार, कुछ भी हो जाए, देखो जवार, कुछ भी हो, पारस शाम तक मेरे पास होनी चाहिए और इस कमीने को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। इसने मेरे कलेजे को हाथ डाला है, अब इसे मैं बताऊंगा कि दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालना क्या होता है।